विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत। आता आपण जीटीबी नगरच्या गुरु नानक कॉलेजमध्ये आलेलो आहोत आणि 16व्या लोकसभेचा रणसंग्राम हा किती तापला आहे। नेमकी नरेंद्र मोदींची हवा आहे का की राहुल गांधींची पॉप्युलॅरिटी यंग इंडियाच्या मनात आहे, हे सगळे प्रश्न आपण या यंग इंडिया बरोबर चर्चेला घेणार आहोत। आपण सुरू करूयात। तुला काय वाटतं कोण जास्त पॉप्युलर आहे? Rahul Gandhi is a young youth icon, but Rahul Gandhi doesn't hold any kind of political experience. He just have experience from his but then Narendra Modi has a lot of political experience, so and Narendra Modi is also becoming very popular, and then there is the other contender, Arvind Kejriwal, the nayak of our Indian political scene. So I think all in all more popular amongst the youth is Arvind Kejriwal because of his very progressive. So Arvind Kejriwal is more popular. In the youth, yes, Arvind Kejriwal is more popular because of his. अरविंद केजरीवालांची पॉप्युलॅरिटी खूप जास्त आहे असं आपल्या मित्राला वाटतंय। केजरीवाल किती पॉप्युलर आहेत? कोणाला वाटतं ते खूप जास्त पॉप्युलर आहेत? केजरीवाल पॉप्युलर आहेत, पण मग मोदी जास्त पॉप्युलर आहेत की केजरीवाल? आपची हवा आहे देशामध्ये? केजरीवाल। केजरीवाल जी की हवा है, क्यों क्यों पॉपुलर है वो? केजरीवाल एंड सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स करता है। वो पॉलिटिकल प्ले नहीं करता है। वो मतलब लोगों को मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाता है। वो जो बोलता है वो करता है, और वो मतलब टेक्निकली सब पॉलिटिक्स करता है। यहाँ पर जो गवर्नेंस होता है, जो सिटीजन से होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। बट आजकल जो नेताएं होते हैं वो आके बोलते कि मैं करूँगा, पर वो नहीं करते हैं। सिर्फ आश्वासन देते हैं, पूरा नहीं करते हैं। केजरीवाल जास्त पॉपुलर आहेत की मोदी? मोदी। कारण काय? केजरीवाल ओनली डूइंग द रोड शोज, एंड जिसने 4 महीने तक भी दिल्ली संभाल नहीं पाया वो देश क्या संभालेगा। तो मोदी जो है गुजरात संभाल रहा है, गुजरात को इतना बहुत पॉपुलर किया और बहुत आगे तक ले गया। भले उसने प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा लाया है, गवर्नमेंट को वहाँ पे जॉब कम किया है, और तो और वहाँ पे लिटरेसी रेट भी कम हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक रेट भी कम होते जा रहा है। तो गुजरात बहुत ऊपर तक गया। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ चुका है गुजरात में, नर्मदा का पानी भी कच्छ तक चला गया। तो मोदी जो है एक तरीके से इंडिया को बहुत डेवलप करने के लिए जाएगा, और इतना केजरीवाल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रिसिटी कम करने का बिल किया, जैसे घर में जनरेट कर रहा है। उसके पास बीएआरसी नहीं है। मुंबई में जो बीएआरसी है, केजरीवाल के पास बीएआरसी नहीं है। वो कहता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी कम करूंगा, 700 लीटर पानी दूंगा। पानी लाएगा कहाँ से जब गंगा यमुना 10 महानदी से इंडिया में जो सब खराब है, जो हमारी वजह से खराब हुई है, तो पाणी का से लाके देगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी पॉप्युलर ज़्यादा। मोदी हे विकासाचं मॉडेल देशभरात लाभवतील असं वाटतंय, काय वाटतं? गुजरातचा जो सामान्य मनुष्य ना, शेतकरी जो आहे ना, तो खुश नाही। गुजरातचे जे व्यापारी वगैरे ना, ते जास्त खुश आहे मोदींमुळे। तर मला नाही वाटत की मोदीमुळे काय जास्त देशावर परिणाम पडणार आहे। राज्याचा जो विकास मोदींनी केला आहे ते मॉडेल देशाला लागू होईल असं किती जणांना वाटतं तुमच्यापैकी? होईल? का होईल? बघा, आता नरेंद्र मोदी जे आहेत, जसं त्यांचा ज्यांनी म्हणजे त्यांनी गुजरातचा जे विकास केला आहे, त्यांच्याकडे हे प्लॅन्स आहेत की तो इंडियाला पण विकास करू शकणार। आणि जर आम्ही अरविंद केजरीवालला विचारला तर त्यांच्याकडे काही प्लॅन्स नाही आहेत आणि त्यांना फार काही एक्सपिरियन्स पण नाही आहे। पण तर मला वाटतं नरेंद्र मोदीच बेस्ट है। मोदी का जो मॉडल है गुजरात का, वो क्या देश के लिए अपील कर पाएगा? हाँ, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा विकास किया गुजरात में, और जो विकास है उनका अनुभव भी ज़्यादा है वो गुजरात के हिसाब से, और इंडिया पे लागू करेंगे तो अच्छा उनका विकास भी होगा। तो राहुल गांधी पॉपुलर नहीं मानते हो आप? हाँ, पॉपुलर है, पर वो एक बैकग्राउंड उनका अच्छा है, वो बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, और नरेंद्र मोदी जो है वो थोड़े नीचे स्तर से ऊपर आ रहे हैं, इसकी वजह से उनका पॉपुलरिटी ज़्यादा है। कुछ उनको पता है कि एक आम आदमी को क्या चाहिए, कैसे उनका गुजारा होता है, तो उस हिसाब से वो गुजरात को डेवलप कर रहे हैं। तो वैसे वो अगर पूरे इंडिया को करे तो देख गरीबी बहुत मिट जाएगी इंडिया से। तुला पटतंय का हे सगळं? मला तर पटतंय, पण नरेंद्र मोदी बेस्ट आहेत राहुल गांधीच्या कंपॅरिझन। कारण घराणेशाही आहे असं वाटतं तुला? हा, घराणीच आहे राहुल गांधीची। त्यांनी काय मेहनत केली नाही, काय नाही, त्यांना असंच वरचं त्यांचे पूर्वज होते, त्यांचं पद असंच मिळालं आहे फुकटचा। राहुल गांधी जो है वो फैमिली बैकग्राउंड से है, तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं है? देखने आएंगे तो पिछले सालों से कितने सालों से कांग्रेस ही है। सो ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने भी कांग्रेस में कुछ नहीं किया, उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें दिल्ली में भी प्लान आउट की थी, लेकिन वो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। शीला दीक्षित 10 साल से उधर सीएम थी, आज सडनली वो निकल गई, अरविंद केजरीवाल आ गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आके भी उधर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही क्लेम दैट इट इज़ अ डर्टी पॉलिटिक्स एंड ही बैक आउट। सो अभी भी इसलिए हम चाहते हैं कि देयर शुड बी समथिंग न्यू। दैट बीजेपी में मेरे को नरेंद्र मोदी बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट लगता है, जो शायद कुछ कर पाए और इंडिया के लिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उसको डेवलपमेंट ला सके। पॉलिटिशियन सब लोग खेलते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है।
हम लोग नरेंद्र मोदी के पास्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि जो गोधरा राइट्स में हुआ, जो भी है वॉट देखो उसकी वजह से काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं, ऐसे तो है नहीं कि नहीं है। और जहाँ तक कि उसकी मतलब अपना विकास की मतलब जो है, जो इन लोगों ने किया अपना गुजरात में, पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे इंडिया में कर पाएँ, क्योंकि गुजरात में थे, ये उनको समझते थे लोगों को, ये उनके उधर जाते थे, क्या ये पूरे इंडिया में जा पाएंगे? I don't know. तो गोधरा राइट्स के लिए हमें मोदी को माफ नहीं करना नहीं, चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं ऐसे मानना कि, लेकिन ना हम लोग को ऐसी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कि उसका एक एडवांटेज एक यूज़ करके वो आए हैं, हो सकता है, पॉसिबल है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल। यही सवाल हम हमारे दोस्तों से पूछते हैं। गुजरातच्या दंगलींबद्दल, गोधरा मधल्या दंगलींबद्दल नरेंद्र मोदींना देशाने माफ केलंय का? माफ केलंय का? केलंय? नाही केलंय का? नाही केलंय, नहीं खेला है बिकॉज मोदी जैसे लोग अगर मतलब एक पॉलिटिक्स हम बचपन से ये सीखते हैं कि हमें मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर मोदी का मतलब जो पॉलिटिक्स क्राइटेरिया है वो इसी पे ही है, भेदभाव पे, हिंदुत्व, ये सब, तो ये डायरेक्ट उस पर नहीं किया जा सकता है। आपको क्या क्यों लगता है कि मोदी जो है वो गुजरात का गोधरा वजह से लोगों ने उनको माफ नहीं किया है और आप ज्यादा पॉपुलर हो रही है? नहीं, ऐसे है कि मतलब अभी जो रिसेंटली थोड़े टाइम पहले की बात है, कुछ आई गेस मुस्लिम ही थे, मतलब कोई तो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने उनको मतलब उनका कुछ तो मतलब दिया था पहनाने को, और आई गेस उसका बहुत बड़ा एक इशू भी बना था, ठीक है, कि भाई नरेंद्र मोदी ने तो मन से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है मुस्लिम्स को? मन से की बात नहीं है, फिर उन लोग कहते गुजराती हैं, नॉनवेज खाते नहीं है, ठीक है। आफ्टर नमो टी देयर वाज नमो फिश इन साउथ इंडिया समवेयर। पहली बात तो नॉनवेज खाते नहीं है, बट उसने फिश उठाया नॉनवेज के, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट अगर मुस्लिम कैप जो वो कहते हैं उसको मतलब दिया था मतलब पहनने को, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? मतलब वो नॉनवेज को हाथ लगा सकते हैं, बट ही कैन नॉट चेंज हिज रिलीजन एंड ऑल स्टफ, लाइक ही इज नॉट लाइक टेकिंग एवरीवन एज इक्वल। तो ये सेक्युलर नहीं हो सकते? सेक्युलर नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम है कि ये सेक्युलर नहीं हो रहा। मोदी सेक्युलर नाहीत असं किती जणांना वाटतंय तुमच्यापैकी? सगळ्यांना वाटतंय. काय कारण आहे मोदी सेक्युलर का नाहीये? का मोदी सेक्युलर असू शकत नाही? त्यांच्या जी पक्षाची नीती आहे ती फक्त हिंदुत्ववादी येते, तर ते मोस्टली हिंदी लोकांचाच विषयी ते लोक विचार करतात, तर म्हणून त्यांचा जी नीती आहे ती सेक्युलर नीती नाही, सगळ्यांसाठी नाही असं वाटतं मला. मोदी ब्रँडिंग करतायत जास्त, राहुल गांधी नाही करू शकत आहेत? मोदी एक्चुअली ब्रांडिंग कर सकते हैं और राहुल गांधी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मतलब नाउअडेज मोदी इज फेमस तो वो ज़्यादा ब्रांडिंग. आपण पाहिलं एकूणच की मोदींची हवा आहे असं वाटतंय, तर काँग्रेस मात्र स्वतःचं ब्रँडिंग करण्यात अपयशी ठरली आहे. पण महत्त्वाचं म्हणजे आम आदमी पक्ष हा सुद्धा पंतप्रधान पदाच्या नावांच्या चर्चेपर्यंत पोहोचलाय. सर्वसामान्य माणसाला वाटतंय सर्वसामान्य माणसाचा आवाज, आपला आवाज आपच्या निमित्तानं दिल्लीच्या संसदेपर्यंत, दिल्लीच्या तख्तापर्यंत धडक देणार आहे. व्हॉट्सअप इंडियामध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. पंतप्रधान पदाचा उमेदवार हा नेमका कसा असावा, नेमक्या काय अपेक्षा आहेत आपल्याला पंतप्रधानांकडनं येणाऱ्या, हे आपण विचारूयात आपल्या यंग इंडियाला. कसे पंतप्रधान अपेक्षित आहेत? पंतप्रधान हे इकॉनॉमिक्स किंवा सोशलिस्ट हवेत असंच नव्हे, तर त्यांना प्रत्येक बाजूने विचार करणारा असा पंतप्रधान हवा. जसं की आपण म्हणतो की मनमोहन सिंग सरकार फेल झालं, तर ते फेल असूनही सक्सेसफुल आहे कुठेतरी. किती जणांना वाटतं मनमोहन सिंग गव्हर्नमेंट फेल गेलंय? फेल ऑलमोस्ट 50% जणांना वाटतं फेल गेलं. तुला कशा अपेक्षा आहेत नेमक्या, पंतप्रधान कसे असावेत? प्राइम मिनिस्टर ऐसा चाहिए जो सिर्फ हर किसी को समझ के ले और औरतों का आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचाए और हर किसी से मिले, वो मतलब हर किसी की भावनाएं को समझे. सर्वसामान्यांचा आवाज पार्लमेंटमध्ये मांडला पाहिजे पंतप्रधानांनी. हो बरोबर. कोण आयडियल पंतप्रधान वाटतं तुला? इंदिरा गांधी. तुझ्या अपेक्षा काय आहेत पंतप्रधानांकडनं? ही कुड बी मोर एजुकेटेड, ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहिए और उसको लोअर लेवल का मतलब कि जो आम पब्लिक है उनका डेवलपमेंट उसने देखना चाहिए, कि सभी को जो भी वो लाए, जो भी मतलब आते हैं सेक्शंस या लॉज, वो सभी नीचे से लेके ऊपर तक सबको डेवलपमेंट उसका बेनिफिट मिलना चाहिए. हमें ऐसा पीएम चाहिए कि जिसका टेक्निकली मतलब आइडिया जो है इंदिरा गांधी जैसा होना चाहिए डिसीजन लेने में, फ्यूचर थिंकिंग राजीव गांधी जैसा होना चाहिए, और जो टेररिस्ट अटैक होता है जो अटल बिहारी के सामने हुआ था, जो प्लेन हाईजैक हुआ था, फिर बॉम्ब ब्लास्ट बहुत सारे होते हैं, जो अटल बिहारी ने कहते नॉर्मली लिया था उसे वैसा नॉर्मली लेना चाहिए. और
जैसे आपने 9/11 का जो आपने देखा प्लेन क्रैश हुआ था, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट था उसने सिर्फ इतना बोला था कि मेरा 200 करोड़ का जो नुकसान हुआ है मैं 2 दिन में रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन जो ब्रेन पावर गया उसके लिए 10 साल लगे. तो वैसा कॉन्फिडन्स वाला हमें पीएम चाहिए. कॉन्फिडन्स असलेला प्राईम मिनिस्टर हवा आहे. तुम्हाला कसा प्राईम मिनिस्टर हवे आहेत? प्राइम मिनिस्टर ऐसा होवे मतलब जैसे लोअर लेवल से लेके हायर लेवल, एक आम आदमी से लेके कॉर्पोरेट बंदे तक की मतलब बात समझ सके. हमें तो ऐसा ही पीएम चाहिए जो बेसिकली हमारे लिए काम करेगा, जो ऐसे डेवलपमेंट स्कीम्स, ऐसे प्रोग्राम्स ला सके जो हम तक पहुँचे, जैसे इंदिरा गांधी जी ने लाए, राजीव गांधी जी ने लाए. तुला काय अपेक्षा आहे? मेरे को हम लोग को ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो फिलहाल बोले कम और काम ज़्यादा करे, डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे. और बात रही मनमोहन सिंह की, ही वॉज द फाइनेंशियल मिनिस्टर, ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, बट जैसे उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिली ही कुड नॉट डू इट बिकॉज वो नहीं करते थे जो उनको लगता था. तुला कसा उमेदवार नेमका हवा आहे? Parties are spending n number of money on keeping rallies, on keeping this. When it comes to voting, we don't see. There are so many people coming to our rallies. Has any of the candidate thought about speaking to everyone and let them see how many of them are going to vote over there? Are some people come to just have tea? Are just come to have water? Or has they made any provision to see how many of them are voting? जर खूप चांगला उमेदवार मिळावा असं तुम्हाला वाटतंय तर मतदान पण तेवढाच सक्षमपणे झालं पाहिजे असं वाटत नाही का तुम्हाला? मग तुम्ही करणार आहात का 100% मतदान? जरूर मतदान करू, कारण की कोणाला ब्लेम करण्यात, आपण मतदान न करू नंतर कोणातरी ब्लेम करण्यात काही अर्थ नाही आहे. जोपर्यंत आपण आपली कामगिरी पूर्णपणे बजावत नाही तोपर्यंत दुसऱ्यावरती बोट दाखवण्यात काहीच अर्थ नाही की तुम्ही तुमचं काम व्यवस्थित केलेलं नाही आहे. बहुतांश मुलांना वाटतंय की मतदान केलं पाहिजे. नवीन पंतप्रधान कोण असणार आहेत हे जरी निश्चित नसलं तरी अपेक्षा खूप आहेत. सुशिक्षित पंतप्रधान असावेत, त्याचबरोबर गुन्हेगारी त्यांची पार्श्वभूमी नसावी आणि सर्वसामान्य माणसाचा आवाज, सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याचे प्रश्न त्यांनी संसदेत मांडावेत. 16व्या लोकसभेमध्ये नेमके महत्त्वाचे मुद्दे कोणते असणार आहे? कोणत्या मुद्द्यांवरती ही निवडणूक गाजणार आहे? यंग इंडियाला कोणते प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात हे आपण जाणून घेणार आहोत. तुझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे? डेव्हलपमेंट अशा प्रकारे की पेपर वर्कवरती भरपूर दिसते की आम्ही हे केलं आम्ही ते केलं, पण ॲक्च्युअल वर्क म्हणजे उदाहरणार्थ धरलं तर मुंबईचे मान्सूनमध्ये ते सांगतात की आम्ही इतके डेव्हलपमेंट करतोय, रस्त्यांमध्ये इतके खड्डे आहेत, अजूनही मॅम डेव्हलपमेंटच चालू आहे त्यांची. तुला महत्त्वाचे मुद्दे कोणते वाटतात? मला असं वाटतं की महागाई आणि करप्शन हे महत्त्वाचे मुद्दे राहतील इलेक्शनचे. 3 इलेक्शनमध्ये जर काँग्रेसचं सरकार होतं तरीसुद्धा त्या प्रकारे विकास झालेला दिसत नाही. आणि जेव्हा इलेक्शन जवळ येतं तेव्हा असं व्हॉट्सअपवरती मी मेसेज वाचला होता की जब गरीब की थाली में पुलाव आया तो समजो नजदीक इलेक्शन आया. तर असं का होतं की इलेक्शन जवळ आल्यानंतरच असं ऐकायला का भेटतं? कोणते महत्त्वाचे मुद्दे आहेत या निवडणुकीत? वुमेन सिक्युरिटी. मला आजही वाटतं की म्हणजे आपल्या देशात वुमेन सिक्युरिटी नाही आहे. कारण जे दिल्लीला दामिनीचा केस झाला आहे त्याच्यानंतरसुद्धा दिल्लीमध्ये केस वाढत चाललं रेपचं. आणि आजही सुद्धा मुलींना ज्या नजरेतून मुलं पाहतात ते बरोबर नाही आहे, त्याच्यावर ॲक्शन घ्यायला पाहिजे. देशाच्या दृष्टीने वुमेन सिक्युरिटी महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. हो. तुला कोणते मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात? वुमेन सिक्योरिटी, लाइक जैसे हम अभी जीन्स भी पहनते हैं, नॉर्मल से जीन्स भी पहन के जाते हैं तो लड़के ऐसे देखते हैं जैसे कभी देखा नहीं या फिर हमने कोई क्राइम कर दिया है करके. महिलांची सुरक्षा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कोणता महत्त्वाचा मुद्दा या निवडणुकीत? महंगाई पे. महंगाई क्यों आपको लगता है कि महंगाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस इलेक्शन में? क्योंकि आप जिस तरीके से देख सकते हैं महंगाई काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ चुका है, हर एक चीज़ पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं, इसलिए महंगाई का इशू है. सब्जी से लेके सारी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं. जी हाँ, पहले सब्जी और जितने भी राशन वगैरह थे पहले वो काफ़ी कम कॉस्ट पे रहते थे, लेकिन अभी वो ज़्यादा हो चुके हैं तो उसको कम करना चाहिए. लेकिन अभी जो कांग्रेस सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल लाया है उसका कुछ फायदा होगा ऐसा नहीं लगता है आपको? नहीं लगता? क्यों आपको लगता है ऐसे फूड सिक्योरिटी बिल की वजह से कोई फायदा नहीं होगा? जी, फ़ायदा तो ज़रूर होगा अगर उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर रहेगा तो, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि जो फूड ग्रेन्स है वो 1, 2 और 3 रुपए के दर से सबको 1 किलो दिए जाएंगे और हर एक परिवार को 35 किलो अन्न दिया जाएगा इस दरों पे. तो ऑब्वियसली जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन फिर इससे जिस साल फसल कम होगी, जिस साल प्रोडक्शन कम होगा उस साल फिर कमी की वजह से हो सकता है कि बाकी सब चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़े. तो एग्जीक्यूशन अभी हो नहीं रहा है इसलिए आपको लगता है कि गवर्नमेंट फेल बन रही है? जी.
आपको क्या लगता है? जी मेरे हिसाब से देखा जाए तो फूड का जो आप बात कर रहे थे, लाइक वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमें। बीच में ये न्यूज़ आया था कि वॉलमार्ट जो फॉरेन के कंपनीज़ है इंडियन कंपनीज़ में आके ज्वाइन करना चाहती है, उनके साथ प्रोडक्शन मिलके बढ़ाना चाहती है, प्लस एक आम आदमी के लिए फ़ायदा करना चाहते, लेकिन वो हुआ नहीं, एग्जीक्यूशन बराबर नहीं कर पाए हमारी सरकार। सामान्य माणसाला बघितलं जाईल तर महागाईचा हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे त्याच्यासमोर. काय काय महाग झालंय असं वाटतं? या सरकारनं काय महाग केलं? धान्यापासून पूर्ण रॅशन वगैरे सर्व महागच झालं आहे. त्याच्यासाठी जे उमेदवार निवडले जातात त्यांच्याकडून अपेक्षा असतात सामान्य माणसाला की आमच्या अपेक्षा हे पूर्ण करतील, पण ते हे करत नाही अपेक्षा पूर्ण, आणि सामान्य माणसाचंच यात नुकसान होत चाललंय. तुला कोणते महत्त्वाचे मुद्दे वाटतात? आई गेस करप्शन, बिकॉज करप्शन से सारी चीज़ें ही रिलेट हो जाती है. करप्शन अभी पिछले साल से देखते आ रहे, कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर IPL, फिर कितने कितने चीज़ें जो रिलेट करती है. महंगाई को पकड़ लीजिए, जहाँ पे एक टाइम था जहाँ पे टमाटर और कांदा जो 20-20, 30-30 रुपये में मिलता था, आज उसके भाव 80 रुपये पहुँच गए. पेट्रोल का दाम जब 50 का था, आज उसका 70 हो गया. हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी गिर गई है कि उसका डॉलर का रेट 49 था, आज 60+ पे चला गया है. सो इससे ही पता चलता है कि करप्शन की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है. तो इफ़ 10% भी अगर कुछ करप्शन के लिए हमारी नई गवर्नमेंट कर पाए तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस राइट नाउ. तुझ्या दृष्टीने कोणते मुद्दे महत्त्वाचे आहेत? महंगाई और वुमेन सेफ्टी. वुमेन सेफ्टी. करप्शन विल सॉल्व एवरीथिंग, लाइक करप्शन इज द मेन इशू. आपको कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं? वुमेन सेफ्टी आई गेस मेजर इशू होगा इस इलेक्शन का, क्योंकि जो रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए हैं, दिल्ली रेप केस हुआ, देन मुंबई में जो महालक्ष्मी रेप केस हुआ, उससे आज जब एक वुमेन या एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसके मन में एक डर रहता है कि मैं रात को कब घर आओ लेट वगैरह तो कुछ हो ना जाए. पेरेंट्स को चिंता होती है लड़कों की, तो एक थ्रेट हो गया है सोसाइटी को ये. तो मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ करना चाहिए. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.